हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्ता सर स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में कक्षा 9वीं गणित एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग स्पेशल एमपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हम वीडियो लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 और जो सेशन 2023-24 चल रहा है इसके लिए हम वीडियो लेकर आए हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। इसमें हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें, तो ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व उस वीडियो के माध्यम से हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आसानी से हमारे वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप तैयारी बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स की कर सकें। और हम बहुत ही अच्छे और प्रॉपर और बहुत ही आसान विधि से बहुत ही आराम से आपको समझाने वाले हैं स्टूडेंट। इसलिए हमारे वीडियो के माध्यम से आप पढ़िए। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। फिर भी यदि कोई आपको डाउट आता है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग हम आपके डाउट सेशन के लिए या डाउट सेशन भी लेकर आएंगे जिसमें आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। यानी एक यहाँ पर शून्यक वाली चीज, यानी एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट, शून्यक। अब स्टूडेंट, शून्यक होते क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो शून्यक किसी भी बहुपद में जो चर हैं, है ना, चर यहाँ जैसे अपन को यहाँ सारे चर जो दिखेंगे अपन को बहुपद जो है वो सब में चर जो है वो x होगा, है ना। तो चर x है, तो ऐसे किसी भी बहुपद में x यानी चर के वो मान, कोई भी मान यदि हम लें, मान लीजिए हमने x बराबर 1 लिया या 2 लिया या 3 लिया, 1/2 1/3 कुछ भी मान हम यदि लेते हैं और यदि हम उसको बहुपद में रख देते हैं और उस मान को रखने पर वो बहुपद की जो वैल्यू है ना, x की जगह पर हम वो मान रख दें और इस बहुपद का मान शून्य आ जाए, तो x के ये जो मान दिए जा रहे हैं जिसमें वो मान शून्य हो रहा है वो शून्यक कहलाएंगे। ठीक है, यानी x के वो मान जिनको बहुपद में रख दिया जाए तो बहुपद का मान शून्य हो जाता है, तो वो मान जो x के रख रहे हैं हम वो शून्यक कहलाएंगे। तो अब हमको यही चेक करके बताना है, सत्यापित करके बताना है कि यहाँ पर जो x के मान हैं वो इस बहुपद के शून्यक हैं, अर्थात इस पर रखने पर वो शून्य आना चाहिए, है ना, मान शून्य आना चाहिए। चलिए अपन चेक करते हैं। अब यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है। पहला सवाल है कि दिया है px इज इक्वल टू 3x + 1, है ना, और हमको चेक काय में करना है, x इज इक्वल टू -1/3 पर। चलिए इसको रख देते हैं और रख कर देखते हैं कि क्या इस बहुपद में ये मान रखने पर ये शून्य हो रहा है या नहीं। तो हम px की जगह में हम 1/3 रखेंगे, 3 - 1/3 + 1, 3 एकम 3। अब यहाँ आ गया -1 और ये हो गया +1 इज इक्वल टू -1 + 1 यानी एक में से एक गया, क्या आ गया 0। यानी p -1/3 पर बहुपद का मान क्या आ गया, 0, है ना। तो चूंकि बहुपद का मान 0 आ गया है, अतः हम कह सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि x बराबर -1/3 px का क्या कहलाएगा, शून्यक है। यानी हमने जैसे ही x की जगह x बराबर -1/3 रखा इस बहुपद में, तो इस बहुपद का मान क्या आ गया, शून्य आ गया। और बहुपद का मान यदि किसी मान को x के मान को रखने पर आ जाता है तो वो जो x का मान हम रखे हैं वो क्या कहलाएगा, शून्यक। और यही हमको सत्यापित करना था, सत्यापित करके बताना था कि दिखाइए कि निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं, यानी x के जो मान दिए जा रहे हैं वो संगत बहुपद के क्या होने चाहिए, शून्यक। तो ये तो बात सही है ना। इसी तरीके से अब हम चेक करते हैं दूसरे प्रश्न के लिए, है ना। अब दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है हमको, प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा दिया है px इज इक्वल टू 5x - π। ठीक है, अब हमको ये चेक करना है ना, मतलब यहाँ x की जगह पे हमको क्या रखना है, x बराबर 4/5। ठीक है, अब 4/5 रख के अपन चेक कर लेते हैं। तो 4 चलिए दूसरा सवाल है इसका, है ना, प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा सवाल है px बराबर 5x - π और x की वैल्यू जिसमें हम चेक करना है वो है 4/5, यानी 4/5 क्या शून्यक है या नहीं, ये हमको चेक करना है। तो चलिए दिया है हमको px बराबर 5x - π
और x इज इक्वल टू 4/5 पर हाँ या 4/5 पर हम चेक करेंगे, है ना, पर पी एक्स का मान, तो यानी पी एक्स की जगह में हमको रखना है 4/5 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर x की जगह में रखेंगे हम 4/5 माइनस पाई, 5 एक कम 5, तो ये आ गया 4 माइनस पाई। अब 4 और पाई का तो कहीं से कहीं तक कोई रिलेशन ही नहीं हो रहा कि ये कैंसिल होगा या जब तो इसको घटा सकते हैं। इसका मतलब है कि p 4/5 जो है वो इज नॉट इक्वल टू क्या आ गया, 0, यानी ये 0 के बराबर आया क्या स्टूडेंट, नहीं आया। जब वो 0 के बराबर नहीं आया तो हम बोलेंगे कि अतः x बराबर 4/5 पी एक्स का शून्यक नहीं है ना। तो यदि 0 आ जाता तो शून्यक होता, यदि 0 के ये बराबर नहीं आया है, ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, अर्थात हम कहेंगे कि ये जो मान हम रखे थे ये शून्यक नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि शून्यक क्या है और शून्यक क्या नहीं है। इस तरीके से जब हमको चेक करने के लिए आएगा तो आपको बन जाएगा। चलिए, अब इसमें दिया है प्रश्न क्रमांक तीसरे का तीसरा, है ना। चलिए तीसरा देख लेते हैं। दिया है तो हमको यहाँ पर पी एक्स क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 1। अब हमको जो चेक करना है ना, वो चेक करना है पहली केस में x बराबर 1 पर चेक करना है और x बराबर -1 पर, यानी दोनों पर चेक करना है ना। तो x बराबर 1 पर p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1, है ना, x की जगह पे 1 रखना है चूंकि, तो 1 का स्क्वायर क्या जाएगा 1 माइनस 1, -1 से +1 कैंसिल, 0, यानी p1 रखा तो बहुपद का मान क्या आ गया 0। अतः 1 जो है x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान 0 आया है, अतः x बराबर 1 px का शून्यक होगा, है ना, शून्यक है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम x बराबर -1 पर भी चेक कर लेते हैं, यानी अब यहाँ पर x के स्थान पे हमको -1 रखना है। ठीक है, तो ये x की जगह में -1 रखेंगे तो ये -1 का स्क्वायर हो गया -1। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस +1 ही आने वाला है, -1, ये कैंसिल हो गया 0, यानी p-1 रखने पर भी बहुपद का मान क्या आ गया 0। तो हम अतः हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 भी क्या है, px का शून्यक है ना, यानी x बराबर 1 भी शून्यक आ गया, x बराबर -1 भी, हमको 2 ही चेक करना था, है ना, ये दोनों पे, तो हमने दोनों पे चेक करे और शून्यक आ गया, तो हम बोलेंगे कि शून्यक है। चलिए चौथा सवाल अब हमको दिया गया है, तो चौथा सवाल भी देख लेते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि px बराबर x माइनस x+1 और x+2, है ना, ये सवाल दिया है हमको। चौथा दिया है हमको px बराबर दिया है हमको x+1 और x-2, और चेक करना है ये दो, -1 पर चेक करना है और 2 पर चेक करना है। ठीक है, तो ये दोनों पर अपन चेक कर लेते हैं एक एक करके। तो पहले केस में हम x बराबर काय पे चेक कर लेते हैं, -1 पर। ठीक है, तो p x की जगह में -1 रखेंगे तो -1 + 1, x की जगह में आ गया -1 -2, -1 + 1 कैंसिल हो गया तो यहाँ 0 हो गया, और -1 -2 -3 हो गया, और 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करें उसका आंसर क्या आ जाता है, 0 ही आता है। अतः p-1 0 हो गया। इसका मतलब है कि x बराबर -1 रखने पर बहुपद का मान 0 आ गया, तो हम बोलेंगे कि x बराबर -1 px का शून्यक है। ठीक है, अब दूसरा हमको जो चेक करना है वो चेक क्या करना है स्टूडेंट, x बराबर 2 भी में भी चेक करना है। चलिए 2 भी चेक कर लेते हैं कि x बराबर 2 पर, है ना, p2 बराबर 2 धन 1 2 ऋण 2, है ना, 2 धन 1 कितना हो गया 3, और 2 में से 2 गया क्या हो गया 0, 3 शून्यम क्या आ गया 0, यानी p2 जो है वो भी क्या आ गया 0 आ गया। जब p2 0 आ गया तो हम बोलेंगे कि अतः x बराबर 2 px का शून्यक है। ठीक है, यानी ये भी शून्यक है वो भी शून्यक है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो दिए हैं x के मान ये इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो ये चौथा सवाल भी सॉल्व हो गया। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से पांचवा सवाल इसमें दिया है ना। पांचवा क्या दिया है हमको, दिया है
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और चेक काय में करना है स्टूडेंट हमको, एक्स बराबर 0 पर, है ना। तो एक्स बराबर 0 पर पी 0 बराबर 0 का स्क्वायर, तो पी 0 बराबर 0 का स्क्वायर क्या हो गया 0, यानी 0 रखने पर बहुपद का मान 0 आ गया। तो हम कहेंगे कि अतः x बराबर 0 पी एक्स बहुपद का क्या है, शून्यक है। क्योंकि शून्य कब होता है, जब ये शून्य आ जाए। यदि ये शून्य नहीं आ रहा है तो शून्यक नहीं है, लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 5वां सवाल भी सॉल्व हो गया। चलिए अब इसी में 6वां सवाल है, उसको भी सॉल्व करते हैं। 6वां सवाल है हमारे पास कि पी एक्स हमको जो दिया है वो लिख लेते हैं कि दिया है पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। अब हमको जो चेक करना है वो x बराबर एम अपॉन एल पे चेक करना है स्टूडेंट। तो अब हम ये मान को यहाँ पर रख देंगे, तो p माइनस एम अपॉन एल हो गया इज इक्वल टू एल, एक्स की जगह में माइनस एम अपॉन एल रखेंगे प्लस एम हो गया। एल से एल कैंसिल, चूंकि ये हर में और ये अंश में गुणे के रूप में है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, सेम राशि है। तो यहाँ पर बचा माइनस एम और ये बचा प्लस एम, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस एम से प्लस एम, तो ये आ गया 0। यानी p माइनस एम अपॉन एल जब मैंने x की जगह पे रखा तो इस बहुपद का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि बहुपद का मान 0 आ गया तो x बराबर माइनस एम अपॉन एल जो है वो बहुपद px का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि x बराबर माइनस एम अपॉन एल px का एक शून्यक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मेरी उम्मीद है ये 6 सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए स्टूडेंट, इसी तरीके से इसका 7वां सवाल है वो भी देख लेते हैं। 7वां सवाल है कि ठीक है, दिया है यहाँ पे हमको, दिया क्या गया है पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1। अब हमको यहाँ 2 वैल्यू पे चेक करना है, तो एक एक करके चेक कर लेते हैं हम कि x बराबर माइनस 1/3 पर, यानी x की जगह में अब हमको -1/3 रखना है। चलिए तो हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर आएगा -1/3 का वर्ग ऋण 1। अब कैंसिल नहीं करना जब, क्योंकि ये कोष्टक लगा है और वर्ग है तो पहले ये वर्ग हल होगा, है ना। तो -1 का वर्ग 1 हो जाएगा और कर्णी 3 का वर्ग 3 हो जाएगा। चूंकि ये परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या में जब वर्ग करेंगे तो अंश का भी वर्ग होगा और हर का भी वर्ग होगा। तो -1 का वर्ग 1 हो जाएगा, चूंकि माइनस का भी वो वर्ग हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 1 कम 1 और कर्णी 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, -1। 3 से ये 3 अब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा 1 -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 0। यानी p -1/3 रखने पर बहुपद का मान क्या आ गया, शून्यक आ गया। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि x बराबर -1/3 जो है वो बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक है, इसी तरीके से अब इसमें 2/3 भी रखना है ना। तो चलिए 2/3 भी रख के हम चेक कर लेते हैं इसमें। तो 2/3 भी हम इसमें रख के चेक कर लेते हैं। तो दूसरा केस है हमारे पास, मतलब 20 ले लेते हैं कि x बराबर, अब हमको क्या लेना है, x बराबर हमने ये लिया था तो ये तो शून्यक आ गया। अब इसी की जगह में हम बहुपद तो हमारे पास है, अब हम x बराबर क्या ले रहे हैं स्टूडेंट, 2/3 पर, है ना। तो अब इसको रख लीजिए 2/3, यानी p x की जगह में जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, अब इसका जब हम वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग हो गया 4, कर्णी 3 का वर्ग हो गया 3, -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 4 ऋण 1, तो 4 ऋण 1 कितना आ गया 3। यानी 2/3 रखने पर बहुपद का मान कितना मिला हमको, 3। क्या ये 3 0 है, नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि p 2/3 इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए x बराबर 2/3 px का बहुपद नहीं है। ठीक है, यानी उसमें वो बहुपद नहीं है। अब इसी तरीके से 8वां सवाल है स्टूडेंट। चलिए तो 8वां सवाल भी हम सॉल्व करा देते हैं। 8वां सवाल है कि इसमें जो हमको px दिया है वो लिख लेते हैं, दिया है, ठीक है। तो दिया क्या है हमको, px इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, ये दिया है हमको। अब हमको चेक करना है x बराबर 1/2। x बराबर 1/2 पे अपन चेक कर लेते हैं। तो p
1/2 बराबर 2, 1/2 धन 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ बचा 1 धन 1, तो 1 धन 1 कितना हो गया 2। तो ये P 1/2 रखने पर ये मान क्या 0 आया? नहीं आया। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि P 1/2 इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए x बराबर 1/2 Px का बहुपद नहीं है। चूंकि ये 0 नहीं आया इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के जो 8 सवाल दिए गए थे वो हमने सॉल्व करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न क्रमांक 3 पूरा समझ में आ गया होगा और आप इस वीडियो की मदद से प्रश्न क्रमांक 3 को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और शून्यक पहचान लेंगे, सत्यापित हम कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।